ये सिर्फ एक समुंदर नहीं, ये है काजल सागर, जहाँ हर लहर अपने साथ एक राज लेकर आती है और हर गहराई में छुपा है एक भूला हुआ सच। कहानी का नाम किस्मत ने बना दिया खूबसूरत। एपिसोड 1, उजड़ी सी पहचान। हल्की सस्पेंस और उदासी। कभी कभी इंसान की तकदीर इतनी बेरहम होती है कि वो खुद को आईने में देखने से डरने लगता है। ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया में न दौलत थी, न शोहरत और न ही खूबसूरती, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी जो आज की दुनिया में सबसे कम होती जा रही है, मासूमियत। अंजलि का सफ़र। अंजलि एक छोटे से गांव से थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया। चाचा चाची ने पाला, लेकिन सौतेला व्यवहार कभी छुपा नहीं। वो पढ़ने में होशियार थी, लेकिन शक्ल की वजह से हर जगह दुत्कारी जाती। चाचा ने जैसे तैसे उसे शहर के कॉलेज में भेजा, बस इसलिए कि कोई बहाना मिल जाए उसे घर से निकालने का। पहला दिन कॉलेज का, नई दुनिया, नई उम्मीदें, लेकिन अंजलि के लिए सब कुछ वैसा ही था जैसा गांव में था, या शायद और भी बुरा। क्लास का लड़का। भाई देखना, कौन सी प्लेनेट से आई है ये? क्लास की लड़की। पता नहीं, मुंह देख के तो भूख ही मर जाए। क्लास का लड़का। शायद हॉरर शो से निकल आई है। सब हंसते हैं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि वो सालों से आंसू बहाते बहाते थक चुकी थी। पर एक इंसान था जिसने उसके लिए एक बार खड़े होने की कोशिश की। राज। राज नॉर्मल टोन में। अरे यार छोड़ दो उसे, इतनी भी बुरी नहीं है। और वैसे भी क्या सिर्फ चेहरा देखकर ही इंसान को परखा जाता है? राज कॉलेज का सीधा साधा लड़का अंजलि की तरफदारी तो करता था, लेकिन भीड़ के डर से कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। और अंजलि, उसके दिल में पहली बार किसी की आवाज ठहर सी गई थी। रात को हॉस्टल के कमरे में बैठी अंजलि आईने में खुद को देखती और खुद से सवाल करती, क्या मेरी गलती सिर्फ मेरा चेहरा है? क्या कोई मुझे भी कभी अपनाएगा? एक दिन कॉलेज में किसी का बर्थडे था। सभी लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। अंजलि चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। तभी एक लड़की उसके पास आई। कॉलेज की लड़की। अंजलि, तुम्हारे लिए भी केक रखा है, चलो। अंजलि के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसने केक उठाया, लड़के हंस पड़े और केक अंजलि के चेहरे पर फेंक दिया जाता है। कॉलेज का लड़का। देखो, केक और ये लड़की दोनों की शक्ल एक जैसी है। वो दिन अंजलि की आत्मा पर नश्तर की तरह चुभ गया। वो दौड़कर अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे खुद से नफरत हो गई थी। सड़क पर भागती अंजलि, बारिश, गाड़ी, हॉर्न, तेज आवाजें। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई, अकेली सड़क पर चलती रही। खुद को खत्म करने का ख्याल भी मन में आने लगा था। तभी एक तेज कार उसकी तरफ आई। जोर का एक्सीडेंट, लोग चिल्ला रहे हैं। आंखें खुली तो सामने सफेद दीवारें थीं और एक शख्स जिसकी आंखों में चिंता थी और चेहरे पर रौब। वो था विक्रम रॉय, अरबों की संपत्ति का मालिक, पर दिल से अकेला। विक्रम, धीमी सुलझी आवाज। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने अतीत की झलक देखी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी बनो। अंजलि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन विक्रम ने उसे अपनाया, उसकी सर्जरी करवाई, और जब वो बाहर निकली, अब वो वही अंजलि नहीं थी। उसका चेहरा अब चाँद सा चमकता था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वही सवाल पूछ रही थीं, क्या अब मुझे प्यार मिलेगा, या फिर ये खूबसूरती भी मेरे लिए एक सज़ा बन जाएगी? क्या अंजलि की ज़िंदगी अब आसान होगी, या फिर हर खूबसूरती की कीमत चुकानी पड़ती है? जानिए अगले एपिसोड में। एक महीना बीत चुका था। अंजलि अभी भी अस्पताल में थी। उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी। जब उसने पहली बार आईना देखा तो खुद को पहचान ही नहीं सकी। चाँद जैसी चमकती त्वचा, नाक नक्श जैसे किसी हीरोइन के, और आंखें अब वो भी किसी राजकुमारी जैसी लग रही थीं। लेकिन भीतर अब भी वही अंजलि थी जो कॉलेज की लड़कियों की हंसी से डरती थी। विक्रम रॉय ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। उनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, नाम, लेकिन संतान नहीं थी। और अब उन्हें अंजलि में वही अपनापन दिखा था जिसकी उन्हें ताउम्र तलाश थी। उन्होंने उसका नाम बदल दिया। अब वो अनाया रॉय थी। एक नया नाम, एक नई पहचान। पर क्या नाम बदलने से अतीत मिट जाता है? एक दिन जब वो अस्पताल से बाहर आई,
मीडिया वाले उसे घेरने लगे। सर, ये लड़की कौन है? आपने इसे गोद क्यों लिया? कहीं ये आपकी खोई हुई बेटी तो नहीं? विक्रम मुस्कुराए और बोले, ये मेरी दिल की बेटी है, मेरी वारिस। अंजलि, नहीं, अब अनाया के लिए ये सब एक सपना जैसा था। वो कभी गहनों की दुकान के बाहर खड़ी रहकर सोचा करती थी कि एक दिन ये सब उसका होगा, और आज सब कुछ सच में उसके सामने था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी।